हेलो गाइज। आज हम लोग बात करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म का पार्ट 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले हमने 1 to 17 कर चुके हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इक्वल टू टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी इंटू साइन 2t। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन लेप्लास ऑफ, पहले इसका निकालेंगे साइन 2t का, है ना। इसके लिए हमारा होता है फॉर्मूला, जब यहाँ पे a रहता है तो यहाँ पे a अपॉन, यहाँ a की जगह पे 2 है तो कितना हमारा हो गया 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हमारा हो गया 4। क्लियर। चलिए लेप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस t इंटू साइन 2t। क्लियर। चलिए इसके लिए हमारा कितना हमारा आ जाएगा 2 अपॉन a का मान कितना है, ये अगर इसको a बोलेंगे -1 जो यहाँ पे a, तो ये हमारा होगा b। तो a का मान है -1, s माइनस a होता है तो माइनस है, तो यहाँ से कितना हो गया हमारा s प्लस 1 पर होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, तो कितना हमारा हो गया 4। और इसको हम लोग मान लेते हैं f ऑफ s। क्लियर। जो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया है उस फार्मूला को हम लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस लेप्लास ऑफ e टू द पावर t, या इसको बोलते हैं a, या इसको अगर a बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं साइन इनटू bt। इसके लिए फार्मूला कितना हमारा हो गया बताइए आपने, b अपॉन s माइनस a पर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई किया है। क्लियर। चलिए अब निकालेंगे यहाँ से इसका लेप्लास ऑफ t इंटू ई टू दी पावर माइनस टी इंटू साइन 2t। क्लियर। चलिए यहाँ पर होता है माइनस f ऑफ डैश डैश ऑफ इतना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन है ना। चलिए अगर इसको आप यहाँ पे, चलिए -1 अपॉन डी अपॉन डी एस, यहाँ पे क्या है f ऑफ डैश, सॉरी f डैश ऑफ s है ना। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका, तो यहाँ पे हमने कितना है ये रिजल्ट इसका 2 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसको u अपॉन v पे डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा माइनस, इसको आप रखेंगे s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। क्लियर। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस, अब इसको रखिए इसका डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा पहले पावर आ जाएगा इंटू 2 इंटू एस प्लस 1 इसका 0 अपॉन नीचे वाला का होल स्क्वायर एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा हो गया, ये तो 0 माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, और ये हमारा 4 इंटू एस प्लस 1 अपॉन नीचे वाला का v स्क्वायर यहाँ पे हमारा छूट गया, सॉरी होल स्क्वायर, कितना हमारा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, पॉज कीजिए और राइट डाउन कीजिए। ओके चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इफ f ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर at माइनस cos bt अपॉन t, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। इसका कहता है हमारे को लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के लिए।
देखिए आपका यहाँ से क्या गिवन है हमारा, गिवन दैट कितना है f of t is equal to e to the power 8t minus cos bt upon t, है ना। इस दोनों को अलग अलग कर दीजिए, कितना हो गया e to the power 80 upon t minus cos bt upon t, clear। we know that Laplace of e to the power 80 minus cos bt, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन s माइनस a, इसके लिए लेप्लास ऑफ इतना का माइनस इसका लेप्लास ऑफ cos bt का हमारा हो गया s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्लियर। चलिए इसी में बेस्ट इसको यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ से तो कितना हमारा हो जाएगा यहाँ से, therefore लेप्लास ऑफ e to the power 80 minus cos bt upon t, अगर यहाँ से इसके लिए हमारा फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन s टू इंफिनाइट 1 अपॉन s माइनस a माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा इंटू ds, ठीक है। पॉज कीजिए, राइट डाउन कीजिए। चलिए इसका इंटीग्रेशन 1 बाय x का होता है log x, 1 बाय इतना है तो हमारा इतना हो गया कितना, log ऑफ s माइनस a माइनस 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर। चलिए इसका हमारा लिमिट है कहां से, s टू इंफिनाइट, s टू द इंफिनाइट, क्लियर। चलिए अब यहाँ से एलसीएम अगर ले लेंगे तो एलसीएम आपका कितना जाएगा बताइए आपने, 2, ये हो गया 2 log s माइनस a माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से हमारा हो गया s टू इंफिनाइट, ये 1/2 को हमने बाहर कर दिए और इस 2 को यहाँ पे हमने पावर कर देते हैं, पावर तो आगे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई तो पावर यहाँ से हमने कर सकते हैं, यहाँ से आपको कितना मिलेगा रिजल्ट, log ऑफ s माइनस a का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर s टू इंफिनाइट, क्लियर। अब देखिए ये माइनस है तो ये अपॉन में हो जाता है हमारा यहाँ से 1/2 log ऑफ s माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर। लिमिट हमारा है s टू इंफिनाइट, क्लियर। चलिए इसको पॉज कीजिए, राइट डाउन कीजिए। यहां से हम लोग s कॉमन करते हैं, तो जब s कॉमन करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा यहाँ से 1/2 log ऑफ s कॉमन कीजिए, कितना हमारा होगा ये 1 माइनस a अपॉन s, इसको लिख सकते हैं इतना का होल स्क्वायर, और इसको अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, ये और लिमिट है हमारा
एस टू इन्फिनाइट। क्लियर। एलसीएम लेंगे तो एस स्क्वायर होगा, यहाँ भी एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर नीचे देखिए हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट जब इन्फिनाइट पुट करेंगे ये कर देगा आपको जीरो, ये जीरो तो 1/1 क्या मिलेगा हमारा 1, लॉग 1 का वैल्यू 0। फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 1/2, ये 0। जब लोअर लिमिट रखा था पहले माइनस है ना, पुट कीजिए लॉग ऑफ 1 माइनस कितना एस का जब एस ही है, कितना हो गया 1 माइनस ए बाई एस अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। क्लियर। इस पर हमारा होल स्क्वायर है यहाँ से। चलिए ये हमारा हो गया। और आपको एक चीज पता है यहाँ से अगर इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि log m बटा m होता है log m माइनस log n, तो ये आगे में ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में log इतना प्लस में, और ये जगह माइनस है तो ये पलट जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा s माइनस a बटा s स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा s स्क्वायर, s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर, ये है ना। चलिए यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। पॉज कीजिए और राइट डाउन कीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी साइन टी 0 लेस देन टी लेस देन पी। सेकंड कहता है 0 तब होगा जब टी ग्रेटर देन पी, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। चलिए लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to infinite e to the power minus st into f of t into dt। क्लियर। 0 to pi e to the power minus st ft into dt plus pi to infinite e to the power minus st into f of t into dt। चलिए हम लोग पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन देख रहे हैं टी ग्रेटर देन पी है, टी ग्रेटर देन पी तो यहाँ पे 0, अगर यहाँ पे रखते हैं 0 तो ये टर्म हमारा खत्म, तो बचेगा हमारा एक ही 0 to pi e to the power minus st into sin t into dt plus 0। क्लियर। चलिए इसको लिखिए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 0 to pi e to the power minus st sin t का फॉर्मूला होता है e to the power I t minus e to the power minus I t upon 2i। ये इतना फॉर्मूला होता है इस sin t का इंटू dt। क्लियर। चलिए इसको मैंने बाहर कर देते हैं 1/2i इंटीग्रेशन 0 to pi, यहाँ से ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हमारा e to the power minus s minus I into t माइनस e to the power, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस s प्लस I into t, और ये हमारा इंटू dt। चलिए इसको इंटीग्रेट कीजिए 1/2i कितना आएगा e to the power माइनस
एस माइनस आई इंटू टी अपॉन माइनस एस माइनस आई माइनस ई टू दी पावर माइनस एस प्लस आई इंटू टी अपॉन माइनस एस प्लस आई इंटू लिमिट का 0 टू पाई। अगर यहाँ से लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 आई ई टू दी पावर माइनस एस माइनस आई इंटू टी का वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट करेंगे कितना पाई अपॉन पहले इसमें पुट कर रहे हैं, ये माइनस प्लस प्लस होता है इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया इतना, ये हमारा हो जाएगा प्लस और ये हमारा हो गया यहाँ से एस प्लस आई माइनस ये माइनस उतार दिया यहाँ पे, इसमें पुट करिए ई टू दी पावर माइनस एस माइनस आई इंटू पाई अपॉन एस माइनस आई। और अगर यहाँ पे जब लोअर लिमिट पुट करते थे पहले यहाँ पे हमने माइनस देते हैं, यहाँ से पहले इसको पुट करेंगे माइनस देंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो गया प्लस था ये है तो ये हमारा हो गया माइनस कितना, ये जब जीरो पुट करते ये जीरो तो ई टू दी पावर जीरो का मान होता है 1 अपॉन एस प्लस आई प्लस जब यहाँ पे हमने इसमें जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पहले से माइनस है प्लस है, ये हमारा हो जाएगा कितना माइनस माइनस नहीं प्लस तो है ये है यहाँ से, ये हमारा कितना हो गया यहाँ से 1 मिनट। चलिए इसमें पुट करना है कितना हो गया, हम जीरो पुट करें तो ये हो गया लोअर लिमिट पुट करें तो ये माइनस है ये प्लस हो गया हमारा 1 अपॉन एस माइनस आई। क्लियर। चलिए अगर इसी को एक बार इसको आप पॉज कीजिए राइट डाउन कीजिए। चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं यहाँ से 1 अपॉन 2i इसको अलग अलग कर देते हैं e टू दी पावर माइनस एस पाई इंटू ई टू दी पावर कितना हो गया माइनस आई पाई अपॉन एस प्लस आई माइनस इसको अलग कर देते हैं ई टू दी पावर माइनस एस पाई इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया ई टू दी पावर आई पाई अपॉन एस माइनस आई प्लस अगर इसको एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा एस प्लस आई माइनस एस प्लस आई अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एलसीएम लेंगे तो ये एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर को माइनस 1 देकर प्लस यहाँ से हमारा कितना हो गया एस स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब चलिए हम आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से 1 अपॉन 2i 1 अपॉन 2i e टू दी पावर माइनस एस पर अपॉन एस प्लस आई और e टू दी पावर माइनस आई पाई का फार्मूला होता है इतना का, है ना। इसके लिए हमारा फार्मूला होता है इसके लिए और इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। इसके लिए हमारा होता है cos पाई ये माइनस e टू दी पावर माइनस एस पाई इंटू cos पाई। अब यहाँ से आप बोलेंगे माइनस है तभी और प्लस है तभी, क्योंकि cos माइनस थीटा का वैल्यू माइनस थीटा ही होता है, cos प्लस थीटा का भी होता है cos थीटा ही होता है, इसलिए हमारा दोनों कंडीशन में हमारा सेम होगा s माइनस आई प्लस एस एस कैंसिल हो गया, ये हो गया 2i अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, है ना। चलिए cos पाई का वैल्यू होता है हमारा कितना, यहाँ से
चलिए अब यहाँ से कहेंगे 1/2i, यहाँ से पहले से आपने यहाँ से क्या कर दीजिए, आप देख रहे हैं cos पाई, और यहाँ दोनों जगह हमारा सेम है, यहाँ से हमारा फाइनली कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से e टू दी पावर माइनस एस पाई इंटू cos पाई, ये दोनों में सेम है तो कॉमन आ गया, तो यहाँ से कहेंगे कितना बचा, ये तो कॉमन आ गया तो 1/s प्लस आई माइनस 1/s माइनस आई प्लस 2i अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, यहाँ से कह सकते हैं 1/2i है ना। चलिए यहाँ से मेरा जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो ये आएगा, ये तो हमारा जब एलसीएम लेते तो ये हमारा हो जाएगा 2i बचेगा यहाँ से, और ये हो जाएगा हमारा कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1, और इसका जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारा कितना, माइनस प्लस ये प्लस कर देगा, ये मेरा ऐसा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो गया 2i। क्लियर, और cos पाई का वैल्यू हमारा होता है 1 माइनस 1 होता है, यहाँ से हमने इसको लिख सकते हैं यहाँ से e टू दी पावर माइनस s पाई। क्लियर यहाँ से, चलिए ये -2 आएगा तो cos पाई का वैल्यू -1, तो ये प्लस कर देगा हमारा, और यहाँ से 2i इंटू इतना प्लस 2i अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो यहाँ से 2i कैंसिल कर देंगे, कॉमन कर लेते 2i कैंसिल हो जाए तो बचेगा हमारा कितना, e टू दी पावर माइनस s पाई, और इसमें बचेगा हमारा +1, नीचे में हमारा दोनों सेम है, यहाँ से s स्क्वायर प्लस 1। ये आपको फाइनल रिजल्ट होगा इसको, ठीक है, राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू mod ऑफ t माइनस 1 प्लस mod ऑफ t प्लस 1, कंडीशन दिया हुआ है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से ft है ना, क्या दिया हुआ है आपका ft, mod ऑफ t माइनस 1 प्लस mod ऑफ t प्लस 1, कंडीशन दिया हुआ है t ग्रेटर देन 0, when 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 1 है ना। हमने पहला कंडीशन लेते हैं t माइनस 1, ये हमारा देखो कह रहा है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या तो बराबर, 1 से छोटा लेंगे तो ये कुछ भी वैल्यू हम पे रखेंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, कितना है t माइनस 1। क्लियर, एंड दूसरा फंक्शन हमारा t प्लस 1, आप कुछ भी लेंगे, कुछ भी मान रखेंगे यहाँ से 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया t प्लस 1। क्लियर, अब यहाँ से फाइनली अगर इसको मान रख देयरफॉर f ऑफ t सबका मान रखिए, जब मान रखेंगे तो पहला वैल्यू कितना आया है, कितना ब्रैकेट तो करके कितना माइनस t प्लस 1, और ये हमारा t प्लस 1, टी कैंसिल हो गया, और ये से रिजल्ट कितना आ गया हमारा 2। चलिए अब दूसरा कंडीशन लेंगे, व्हेन t ग्रेटर देन 1, जब t ग्रेटर देन 1 रखेंगे यहाँ से तो mod ऑफ t माइनस 1
कुछ भी वन से बड़ा अगर रखेंगे यहाँ पे, वन से बड़ा, तो हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। टी प्लस टी माइनस वन यहाँ पे रखना है, तो टी माइनस वन आ जाएगा यहाँ से। एंड सेकेंड वाले में इसमें टी प्लस वन, ये तो ऑलरेडी कहिए रहा है कि बड़ा रखना, तो हमारे साथ ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। इस कंडीशन में अगर आप बात करेंगे यहाँ से, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, टी माइनस वन प्लस टी प्लस वन, वन वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2t। क्लियर। चलिए इसको पॉज कीजिए, राइट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग इससे आगे यहाँ से करते हैं, लेप्लास ऑफ एफ टी। दो कंडीशन पर दोनों यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 0 to 1 इतना हमारा हो गया यहाँ से। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये तो मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना, e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। क्लियर। यहाँ से हमारा लिमिट दिया हुआ है 0 to 1, इसका क्लियर हो गया। अब आप इसको देखिए, 2 यहाँ से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, हाइब्रिड फॉर्म से, तो इसको बोलेंगे u, इसको बोलेंगे v, है ना। चलिए u को हमने पहले रखा है, बाद t को रखे, इसका हमारा इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू डी टी माइनस, फिर से इसका डिफरेंशिएशन होता है d अपॉन डी टी, t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना, माइनस एस टी इंटू e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, ब्रैकेट क्लोज, डी टी। क्लियर। चलिए लिमिट इसका कितना है हमारा यहाँ से, 1 to इन्फिनाइट। क्लियर। चलिए आप यहाँ से कह सकते हैं, अगर इसमें लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपर लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आपने, ये होगा e टू दी पावर माइनस एस बटा माइनस एस। जब लोअर लिमिट पुट करते तो माइनस पहले से, ये कितना हो गया, प्लस, है ना। जब 0 पुट करेंगे ये हो जाएगा 1, और यहाँ से कितना। क्लियर। चलिए अब इसको करते हैं यहाँ से, 2 इंटू, है ना, t इंटू e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, इसका माइनस, ये पहले से, इसका डिफरेंशिएशन 1, और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू डी टी, और यहाँ से इसके लिए लिमिट है हमारा 1 to अनडिफाइंड। चलिए ये मेरा आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम हो गया, s, पॉजिटिव वाले को पहले लिख दीजिए, नेगेटिव वाले को बाद में, e टू दी पावर माइनस एस। क्लियर। चलिए और अगर यहाँ से बात करें, 2 इंटू टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बट एस टी माइनस एस, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। क्लियर। इसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो ये कितना हो गया, यहाँ से हो गया हमारा e टू दी पावर माइनस एस टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये फिर ये माइनस एस आएगा, ये कर देगा हमारा माइनस, तो ये s होगा, तो ये हमारा हो गया एस स्क्वायर, लिमिट 1 to इन्फिनाइट। क्लियर है ना। चलिए इसको पॉज के राइट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ से 2 by s 1 minus e to the power minus s, क्लियर, प्लस, जब ये अपर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे ये 0 खत्म, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी हमारा खत्म। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये पहले ही से माइनस कॉमन आएगा, दोनों माइनस में है, तो लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये हमारा आएगा प्लस। क्लियर। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 1, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, e टू दी पावर माइनस s,
u पे 1 पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से अपॉन s, क्लियर, माइनस बाहर में हमारा 2 पूरा होल है 2, यहाँ से कितना हो गया हमारा माइनस, तो पहले से बाहर कर ही दिए, ये हमारा हो गया प्लस, क्लियर। चलिए जब इसमें पुट करेंगे तो यह e टू दी पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ से अगर इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे तो यह आएगा 2 बाई s माइनस 2 इंटू दी पावर माइनस s बटा s प्लस ये हो गया 2 इंटू दी पावर माइनस s बटा s, और ये हो गया प्लस 2 इंटू दी पावर माइनस s बटा s स्क्वायर, क्लियर। ये दोनों हमारा यहाँ से सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया है ना। यहाँ से आप कह सकते हैं कितना 2 बाई एस कॉमन, इसमें हमारा बचेगा 1 प्लस इसमें तो 2 कॉमन आ गया, कितना हो गया e टू दी पावर माइनस s बटा s, ये फाइनल आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। इसको पॉज करके राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t e टू दी पावर माइनस t इंटू cos t इंटू dt, इसी का हमारे को लैप्लास फाइंड करना है ना। यहाँ से हम लोग since we know that by transform of integrals, है ना। यहाँ से लेप्लास ऑफ 0 टू t f ऑफ u इंटू du, क्लियर। इसके लिए फार्मूला होता है 1 बाई s इंटू एफ बार ऑफ s, क्लियर। चलिए ये तो हमारा फार्मूला हो गया। यहाँ से therefore लेप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t e टू दी पावर माइनस t इंटू cos t इंटू dt 1 बाई s लेप्लास ऑफ e टू दी पावर माइनस t इंटू cos t, यहाँ से 1 बाई s, और इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कितना यहाँ से s प्लस 1 बटा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये फाइनल आ जाएगा s इंटू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये रियल फाइनल राइट डाउन किया।